Hello student, today we are going to learn about free radical. We have done in last lecture fission. There are two types of fission, homolysis fission and heterolysis fission. तो होमोलाइसिस फिजन में क्या होता था कि इस प्रोसेस के बाद हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता था जिसको हम लोग बोलते थे फ्री रेडिकल। क्या? फ्री रेडिकल। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को डेप्थ पे जाकर। ठीक है, इस क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, फ्री रेडिकल। ओके, तो ये बेसिक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है फ्री रेडिकल, जो हमें होमोलाइसिस फिजन के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज फ्री रेडिकल। राइट, यू कैन राइट द स्पीशीज or you can say organic compound on which odd electron is present is called free radical. Free radical, right? The species or our inorganic compound, our inorganic compound on which odd electron is present is called free radical. वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल। इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल, क्योंकि इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा फ्री रेडिकल। क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल। ये इथाइल, इसका नाम क्या है? इथाइल, और इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हमारा हो जाएगा फ्री रेडिकल। क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल। जैसे कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो रहता है कैटायन। अगर उस पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उस पे नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो रहता है एनायन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, कैटायंस एंड एनायन। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। जी, मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, इथाइल फ्री रेडिकल हो गया, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, हम लोग इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। द स्पीशीज आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन व्हिच ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। राइट, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देता हूं। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। राइट, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। Types of free radical. There are two types of free radical. First one is three types of free radical. Primary. First one is primary. पहले को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फ्री रेडिकल। दूसरा को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तीसरा को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? टर्शियरी फ्री रेडिकल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल: प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल। राइट, तो पहले हम लोग प्राइमरी फ्री रेडिकल को डिफाइन कर लेते हैं। प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बन: प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है? वह कार्बन एटम जिसको छोड़कर
एक अन्य डिफरेंट एटम जुड़ा रहता है, एक अन्य कार्बन एटम जुड़ा रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। फॉर एग्जांपल अगर ये पूछे कि ये कौन सा कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन को हम लोग ऐसे डिनोट कर लेते हैं, फिर रेडिकल से स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। तो अगर पूछे कि ये कौन सा कार्बन एटम है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये कार्बन एटम कितने अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है। ये कार्बन एटम एक ही अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है, मतलब एक ही अलग कार्बन एटम से जुड़ा है। ये कार्बन एटम हो जाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, हम लोग प्राइमरी समझ गए। दूसरा बात करते हैं सेकेंडरी। जैसे ये कार्बन दे दिया, 3 कार्बन दे दिया, और हमसे पूछा कि ये कार्बन एटम है, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको डिनोट कर लेंगे कुछ से भी, स्टार ले ले या फिर डॉट ले ले, कोई मसला नहीं है। ये कार्बन एटम हो गया। इस कार्बन एटम को देखेंगे कि ये कार्बन एटम कितने अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है, अटैच है, ठीक, राइट। तो ये कार्बन एटम एक ये कार्बन एटम से जुड़ा है और एक ये कार्बन एटम से जुड़ा है। तो कितने कार्बन एटम से जुड़ गया? 1 1 2। ये कार्बन एटम कैसा हो गया? सेकेंडरी कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम हो गया? सेकेंडरी कार्बन एटम। इसी तरह अब हमसे पूछे कि ये जो कार्बन एटम है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है, हमें बताना है, ठीक है। इसको हम लोग डॉट से डिनोट कर लेते हैं या फिर स्टार, कुछ भी ऐसे मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। फिर देखेंगे ये कार्बन एटम कितने डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा है। एक तो यहां जुड़ा है, दूसरा यहां जुड़ा है और तीसरा यहां से जुड़ा है। तो ये कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम हो गया? टर्शियरी कार्बन एटम, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत मायने रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो उसी तरह हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि प्राइमरी फ्री रेडिकल कौन है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या है और टर्शियरी फ्री रेडिकल क्या है। तो सेम कंसेप्ट यहां पे भी अप्लाई होगा, राइट। वैसा फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, वैसा फ्री रेडिकल जिसपे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके आसपास में कितने एटम जुड़ा। अगर एक कार्बन एटम जुड़ा होगा अन्य डिफरेंट, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल हो जाएगा। अगर दो अन्य डिफरेंट कार्बन एटम जुड़ा है उस कार्बन से, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो जाएगा। अगर 3 अन्य कार्बन एटम जुड़ा है डिफरेंट उस कार्बन से, तो टर्शियरी फ्री रेडिकल हो जाएगा, राइट। तो प्राइमरी में हम लोग देखते हैं जैसे ये CH3 CH2 और यहां पे दे दिया ऑड इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्री रेडिकल होता वही है जिसपे ऑड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, राइट। तो इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस कार्बन को देखेंगे कि ये कितने अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है, एक, राइट। ये कैसा फ्री रेडिकल हो जाएगा? प्राइमरी फ्री रेडिकल, राइट। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग CH3 CH2 CH2। ये बोल दे ये कौन सा फ्री रेडिकल है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये जो कार्बन है कितने अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक है। तो ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक है। ये भी कैसा हो गया? प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब यार बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कार्बन है इस कार्बन एटम से जुड़ा है, लेकिन ये भी तो कार्बन एटम है, राइट। तो यहाँ पे साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम से जुड़ा है, ये कार्बन एटम इससे नहीं जुड़ा है डायरेक्ट, ये कार्बन एटम इससे जुड़ा है। तो हम लोग को इस कार्बन एटम को बताना था, राइट। ये भी कैसा हो गया? प्राइमरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल में हम लोग एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2, ठीक है। CH3, राइट। यहाँ पे कार्बन एटम वैलेंस है 1 2 3 और 1 4। ये भी एक वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है कार्बन को फ्री रेडिकल, जैसे पॉजिटिव चार्ज करता है नेगेटिव चार्ज करता है, वैसे ये भी करता है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पूछ रहा है कि ये जो कार्बन एटम ये जिसपे फ्री रेडिकल, जिसपे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कैसा फ्री रेडिकल है। इस कार्बन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं ये कार्बन एटम है आपका, ठीक है। इस कार्बन एटम को हम देखेंगे कितने डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा होगा, 1 और 1 2। ये जो बॉन्डिंग जा रही है इस कार्बन तक जा रही है और ये जो बॉन्डिंग जा रही है इस कार्बन तक जा रही है। ये जो कार्बन एटम हो गया ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। कैसा फ्री रेडिकल हो गया? सेकेंडरी, क्योंकि 2 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा है। उसी तरह टर्शियरी में देखते हैं, एग्जांपल है CH3 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 और इस CH3 को इधर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कार्बन एटम है 1 2 एंड 3 अन्य डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा है। तो ये कैसा फ्री रेडिकल हो गया?
टर्शियरी फ्री रेडिकल हो गया। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये प्राइमरी रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल का एग्जांपल है जो एक डिफरेंट कार्बन एटम जुड़ा होता है जिसपे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, वहां से हम लोग चेक करते हैं। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। ओके, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, राइट। अब हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखने जा रहे हैं कि हमारा जो फ्री रेडिकल होता है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। ये जेईई मेंस हो, नीट हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है, राइट। तो टॉपिक बना लीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। कैमरा स्टार्ट है ना, सीख। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, वो मार्क कर देगा ब्लू वाला। ओके, यहां मैं आपको एक ऑर्डर बताऊंगा, वो ऑर्डर आप हमेशा याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो फ्री रेडिकल से उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसमें जो ऑर्डर होता है सबसे पहले देखो, जो 3 डिग्री कार्बन एटम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और जो 2 डिग्री स्टेबल होता है ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, और लास्ट में आता है मिथाइल, ठीक है। ये हम लोग बात किए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एरोमेटिक नहीं है, नंबर सॉरी, ये नॉर्मल कार्बन एटम है जो कार्बन का चेन होता है। लेकिन इसमें हम लोग अगर एरोमेटिक इन्वॉल्व कर ले, बेंजीन रिंग टाइप का कुछ इन्वॉल्व कर लें, तो उसमें भी कुछ कंपाउंड आते हैं, राइट। जैसे कि ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप है। तीनों कौन से, तीनों एक ही चीज है, फिनाइल ग्रुप है, और एक कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। एक तो ये हो गया स्ट्रक्चर, और एक क्या होता है कि यहाँ पे 3 रिंग जुड़ा है कार्बन एटम से, तो 2 भी तो जुड़ सकता है, और 2 भी तो जुड़ सकता है ना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रिंग से जुड़ा हो, इट में पॉसिबल, राइट। ठीक है, ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, और इन तीनों स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करें हम, इसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे कि हो गया CH3, यहाँ पे फ्री रेडिकल CH3, एक ये हो गया, और एक ये हो गया CH3, CH3, और यहाँ पे फ्री रेडिकल, और एक ये हो गया प्राइमरी CH3, CH2, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या है, सेकेंडरी टर्शियरी फ्री रेडिकल क्या है। ये अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फ्री रेडिकल क्या है, राइट। और लास्ट में आता है CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है। और एक और ग्रुप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइल, क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एलाइल ग्रुप या एलाइल फ्री रेडिकल, राइट। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इन सबको इन्वॉल्व करके एक ऑर्डर बना रहे हैं कि कौन जब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, फिर किस फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है। एक तो ये ग्रुप हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन सब में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो ये ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो
सबसे पहले इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C6H5। ये जो रिंग है इसमें कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 5 है। ये कितना बार है? 3 बार है। इसको ऐसे लिखकर और क्या बच गया? कार्बन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसको क्या लिख सकता हूँ? C6H5 कितना बार है? 2 बार है। तो C6H5 2 बार और CH फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा? CH फ्री रेडिकल। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये ग्रुप। ठीक है, इसको एज इट इज लिख देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। CH2 फिर रेडिकल, राइट। इन तीनों का हो गया। उसके बाद आता है हमारा एलाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एलाइल ग्रुप आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर रेडिकल। ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है टर्शियरी से, सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी से, फिर मिथाइल लास्ट में जाता है। फिर हमारा स्टार्ट होता है टर्शियरी फ्री रेडिकल, फिर हमारा स्टार्ट होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये टर्शियरी फ्री रेडिकल कोई भी हो सकता है, सेकेंडरी कोई भी हो सकता है, अलग अलग फ्री रेडिकल हो सकता है। ठीक है, लेकिन टर्शियरी होगा, सेकेंडरी होगा। फिर आएगा प्राइमरी फ्री रेडिकल, फिर आएगा लास्ट में सबसे ज्यादा CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। ये टर्शियरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है और मिथाइल है। ठीक है, ये तो हमारा रहा नॉर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, राइट। क्या रहा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं, राइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ओके, तो ये तो रहा हमारा फ्री रेडिकल, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, राइट। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं। आई हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्री रेडिकल, उसको हम लोग देखते हैं, राइट। Okay, you can write first question, CH3 free radical, CH3 3 time free radical, CH3 CH2 free radical, फिर हमारा है बेंजीन रिंग फ्री रेडिकल। ये जो हमारा क्वेश्चन है कभी ना कभी जेईई मेंस में या फिर नीट में पूछा जा चुका है, राइट। फिर उसके बाद है हमारा ठीक है। इसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। वी हैव टू राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर इन इंक्रीजिंग फॉर्म, राइट। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो हमारा फिनाइल ग्रुप रहता है अगर वो 3 बार कार्बन एटम से जुड़ा है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर उसका होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इसमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्शियरी कौन है। ये तो हमारा नॉर्मल फ्री रेडिकल हो गया। ये देखो ये जो फ्री रेडिकल है इससे 3 कार्बन एटम जुड़ा है, अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ा है। ये तो हमारा 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री मतलब टर्शियरी फ्री रेडिकल, नॉट 3 डिग्री, टर्शियरी फ्री रेडिकल।
you can say tertiary also, but ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो ये जो कार्बन एटम है ये एक अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक है, एक ही डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। क्या हो जाएगा? प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये तो हमारा बेंजीन रिंग वाला है, ठीक है। ये क्या है हमारा? बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये हमारा एलाइल फ्री रेडिकल है। कौन सा है? एलाइल फ्री रेडिकल। और यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इससे 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। क्या हो गया? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो बेंजीन रिंग टाइप का होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें बेंजीन रिंग एक ही प्रेजेंट है और इसमें कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो जाएगा पहली बार। अगर इसको हम लोग ऐसे कर ले 1 2 3 4 5 6, अब इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर का, राइट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो जाएगा। जब भी मैंने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया, स्टेबिलिटी ऑर्डर का ऑर्डर बताया मैंने आप लोगों को, अभी मिटा दिया हूं यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 4। ये तो बेंजीन रिंग वाला एक ही प्रेजेंट था, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हमें इतना पता चला तो हमने उसको लिख दिया। अब देखो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होता है? टर्शियरी का, राइट। इसमें देखेंगे टर्शियरी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो उसके बाद ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड, फिर टर्शियरी के बाद देखेंगे सेकेंडरी कहाँ पे है, सेकेंडरी यहाँ पे है, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा 6। फिर इसके बाद देखेंगे कि हमारा प्राइमरी कहाँ पे है, ठीक। लेकिन इन सब से पहले एक हमारा एलाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ एलाइल ग्रुप भी है, ये भी देखना है। कौन सा ग्रुप? एलाइल ग्रुप। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी से भी, सेकेंडरी से भी, प्राइमरी से भी और मिथाइल से भी, राइट। तो ये टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी इन दोनों से पहले आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर। 4 के बाद कौन सा हो जाएगा? 5। फिर टर्शियरी आएगा, टर्शियरी कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे है। फिर हमारा सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे है, ठीक है। फिर हमारा प्राइमरी आएगा, तो प्राइमरी कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे है। फिर हमारा कौन सा आएगा? मिथाइल, सबसे लास्ट में। ये कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 तक है। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजिंग में लिखे हम लोग। अगर ये डिक्रीजिंग में लिखने के लिए बोलता तो हमारा ये जो साइन है इधर का ये ऐसे हो जाता, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोला था तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता तो साइन हमारा कैसे हो जाता? ऐसे हो जाता। तो एक क्वेश्चन से हम लोग 2 कांसेप्ट क्लियर किए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे होता और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे होता। एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं इसमें ताकि कांसेप्ट और क्लियर हो हमारा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी of free radical is 4 option. We have 4 option regarding this question. First one is tertiary,
ग्रेटर देन एलाइल ग्रेटर देन बेंजाइल। सेकेंड ऑप्शन इज एलाइल ग्रेटर देन बेंजाइल ग्रेटर देन टर्शियरी। थर्ड ऑप्शन बेंजाइल ग्रेटर देन एलाइल ग्रेटर देन टर्शियरी। ओके, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो पहला है टर्शियरी। टर्शियरी है, फिर एलाइल है हमारे पास, फिर है बेंजाइल। ठीक है, ब्लू मार्कर। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इन सब में हमें इतना तो पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एलाइल, तब टर्शियरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर प्राइमरी आता है, फिर मिथाइल आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? एलाइल। कौन हो गया? यहां पे लिखता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? एलाइल। ठीक है, फिर है बेंजाइल और फिर है टर्शियरी। ठीक है, तो हमें इतना पता है, मैंने इन दोनों में कंपेयर किया कि टर्शियरी में और एलाइल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एलाइल। ठीक आता है टर्शियरी, फिर आता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या मिथाइल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेंजाइल भी प्रेजेंट है। ठीक है, बेंजाइल, तो सबसे ज्यादा इन तीनों में स्टेबल कौन होगा? बेंजाइल। बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होता है एलाइल से, और एलाइल ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी से। तो सबसे ज्यादा कौन है? बेंजाइल। बेंजाइल ज्यादा स्टेबल है एलाइल से, फिर एलाइल ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी से। टर्शियरी। हम लोगों ने जो पहला ऑर्डर लिखा था स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसी में सब क्वेश्चन है। अगर वो ऑर्डर हमें याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है? ये बेंजाइल एलाइल टर्शियरी, बेंजाइल एलाइल टर्शियरी। हाँ, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक और क्वेश्चन को करते हैं। We have one more question regarding this concept. ये तो बहुत हल्का सवाल है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। CH3 CH2, ये पहला हो गया। फिर हमारे पास है किधर चला गया? CH3 दो बार CH फ्री रेडिकल, पहला। दूसरा CH3 तीन बार फ्री रेडिकल C, फिर है C6H5 दो बार CH फ्री रेडिकल, फिर है C6H5 तीन बार C फ्री रेडिकल। इसको हम लोग क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर का। राइट, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये C6H5 तीन बार फ्री रेडिकल। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा बेंजीन रिंग है वो सबसे ज्यादा किस कार्बन एटम के पास है। यहाँ पे जो हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बेंजीन रिंग है तीन बार प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू जो मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले लिखा था उसी के अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चन है। राइट, तो इसमें तीन बार बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसमें दो बार है। तो इन दोनों में तो सबसे पहले ज्यादा ये स्टेबल हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये 4 नंबर हो गया। राइट, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा है? 4 नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो मैंने लिखा था स्टेबिलिटी ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने सबको कंपेयर करके ऑर्डर बनाया था, उसी ऑर्डर के अनुसार इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल में कौन है, कौन कौन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। ये तो टर्शियरी कार्बन एटम हो गया हमारा, टर्शियरी फ्री रेडिकल हो गया।
और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि 2 बार CH3 ग्रुप है। मैंने आपको पहले बता दिया कि सेकेंडरी और टर्शियरी फ्री रेडिकल क्या होता है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा कि ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो CH3 कितना बार है, 3 बार, 1 2 3, और यहाँ पे कार्बन हटाना। ये स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही है, एक CH हटा के और यहाँ पे CH लिख दिया, CH3 को यहाँ कर दिया। ये दोनों था, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये टर्शियरी है। कौन सा है, टर्शियरी फ्री रेडिकल, और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो हम जानते हैं कि टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो फ्री रेडिकल का कोई भी क्वेश्चन हो और उसको आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिखने के लिए बोले, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।